यदि आप भी प्लानिंग कर रहे हो कम लागत लगाकर ऐसा व्यवसाय स्टार्टअप करें जिससे कि स्टार्टअप करके साल के 365 दिनों तक कमाई की जा सके, लगातार कमाई की जा सके, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे व्यवसाय के बारे में जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम बेमौसम में अच्छे खासे बने रहते हैं। जहाँ साथियों हम बात करेंगे इस वीडियो में कांटी मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के बारे में। आप भली भांति जानते हो साथियों, कांटी का डिमांड गाँव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें कम लागत लगाकर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप करें तो साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यकीनन साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हो तो साथियों मैं आपको इस वीडियो में आसान सी भाषा में कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप कांटी मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके आप कितनी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन तरह के परमिट किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके तैयार प्रोडक्ट को आप कहां पर बेच सकते हो। इसके अलावा साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि साथियों यदि आप इस वीडियो पर तक बने रहते हैं तो साथियों आसान सी भाषा में इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप कांटी मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों सबसे पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप नेल मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए यदि आपके पास किसी भी प्रकार की टेक्निकल डिग्री नहीं है तो भी साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय को कोई भी महिला उद्यमी, कोई भी पुरुष उद्यमी या फिर साथियों बिजनेस की चाह रखने वाले लोग इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है बिल्कुल साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को लोग भी ट्राई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से हार्डवेयर से संबंधित है, तो साथियों इस व्यवसाय में वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि साथियों उन्हें अच्छे खासे बना बनाया कस्टमर मिल जाएगा। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना कहीं ना कहीं साथियों काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास से स्टार्टअप करते हो, यदि आप इस व्यवसाय को मार्केट साइड में स्टार्टअप करते हो, यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे क्योंकि साथियों आपको उन लोकेशन पर कस्टमर फाइंड करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और साथ ही ट्रांसपोर्ट का खर्च भी आपको काफी ज्यादा बचत हो जाएंगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को इंडस्ट्रियल एरिया में स्टार्टअप करते हो, ट्रांसपोर्ट साइड में स्टार्टअप करते हो, यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों ऐसा व्यवसाय जिससे कि आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपने मन मुताबिक जगह पर भी स्टार्टअप कर सकते हो क्योंकि साथियों इस व्यवसाय में प्रोडक्ट सेल करने का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कस्टमर खुद फाइंड करते हुए आपके पास आएंगे। और जहां तक कि जगह जमीन की बात उठती है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दे साथियों जगह जमीन का आंकड़ा साथियों आप पर निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो, मध्य स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करने वाले हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों 300 से 500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन काफी हो जाती है। वहीं साथियों मध्य स्तर पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों 700 से 1500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन काफी हो जाती है। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्केल पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास 1500 से 3000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी लाइसेंस और कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जो कि एमएसएमई के लिए लगेंगे। इसके अलावा साथियों जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। वहीं साथियों ट्रेड लाइसेंस जो कि स्थानीय नगर पालिका से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लगेंगे यदि उत्पादन बड़ी यूनिट में हो रही है तो। इसके अलावा साथियों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे जो कि साथियों कुछ राज्यों के लिए लागू हो सकते हैं। वहीं साथियों भली भांति जानते हो आज मार्केट में कई प्रकार के नेल उपलब्ध है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन किन प्रकार के नेल यानी कि किन किन प्रकार के कांटिया मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो साथियों वायर नेल बना सकते हो, कॉमन नेल बना सकते हो, कंक्रीट नेल बना सकते हो, फिनिशिंग नेल बना सकते हो, मेस नेल बना सकते हो, हेडलेस नेल बना सकते हो, कट नेल बना सकते हो, प्लास्टर बोर्ड नेल बना सकते हो, स्लेट नेल बना सकते हो, रिंग नेल बना सकते हो, स्टील नेल बना सकते हो। इसके अलावा साथियों गैल्वेनाइज्ड नेल आप बना सकते हो। और जहां तक की बात उठती है साथियों रॉ मटेरियल की और कच्चे माल की यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, तो साथियों भली भांति जानते हो। तो साथियों भली भांति जानते हो कांटी बनाने के लिए लोहे की तार की आवश्यकता पड़ती है जो कि मार्केट में अलग अलग चौड़ाई, मोटाई और लंबाई के अनुसार आपको मिल जाएंगे। ऐसे में साथियों मार्केट से जब आप लोहे की तार परचेज करते हो कांटी बनाने के लिए तो साथियों एवरेज रेशियो यदि देखा जाए तो साथियों 50 रुपए से 60 रुपए या फिर साथियों 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। वहीं साथियों कच्चे माल की जो आवश्यकता पड़ती है होती है साथियों पैकेजिंग टूल्स, पैकेजिंग सामग्री, इसके अलावा साथियों ब्रांडिंग। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों वायर नेल मेकिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी कीमत साथियों 1,50,000 से 3 लाख रुपए पड़ेंगे जो कि साथियों क्षमता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा साथियों पॉलिशिंग ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों ग्राइंडिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी कीमत 20,000 से
50,000 रुपए पड़ेंगे, जो कि साथियों कील को शार्प बनाने की काम करती है। इसके अलावा साथियों कटिंग टूल्स और डाई की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत साथियों मार्केट में आपको 10,000 से 30,000 रुपए पड़ जाएंगे। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को छोटे स्केल पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों 2,50,000 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मिडिल स्केल पर साथियों 5 लाख से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों बड़े स्केल पर यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों 10 लाख से 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल या फिर साथियों मशीनरी आइटम हम कहां से परचेज कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों, कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया या फिर साथियों मशीनरी आइटम आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो या फिर साथियों ऑनलाइन मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों ऑनलाइन मार्केट की, यानी कि ऑनलाइन मार्केट से आप कहां से साथियों कच्चा माल, रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी आइटम आप परचेज कर सकते हैं। तो ध्यान दे साथियों, ऑनलाइन मार्केट में साथियों ट्रेड इंडिया हो गए, इंडिया मार्ट हो गए, इसके अलावा साथियों जस्ट डायल जैसे वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा साथियों जो भी कमर्शियल वेबसाइट आप यूज करते हो जैसे साथियों अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, शॉपी हो गए, यहाँ से भी साथियों रॉ मटेरियल, कच्चा माल या फिर साथियों मशीनरी आइटम आप परचेज कर सकते हो। वहीं साथियों ऑफलाइन मार्केट की यदि बात करें तो साथियों राजकोट, लुधियाना, दिल्ली, फरीदाबाद या फिर साथियों हावड़ा से साथियों आप कच्चा माल, रॉ मटेरियल या फिर साथियों मशीनरी आइटम आप परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं। तो ध्यान दे साथियों, जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों मशीनें खर्च के तौर पर 3 लाख रुपए लगेंगे, कच्चा माल के लिए 60,000 लगेंगे, जो कि शुरुआती 1 टन से यदि स्टॉक इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो वह साथियों शेड या फिर फैक्ट्री सेटअप के लिए 1,50,000 लगेंगे। इसके अलावा साथियों बिजली, पानी, फिटिंग आदि के लिए 30,000 लगेंगे। इसके अलावा साथियों श्रमिकों का खर्च, जी हाँ साथियों 2 या 3 वर्कर यदि आप रखते हो तो साथियों 20,000 प्रति माह आपको देने पड़ेंगे। वहीं साथियों अन्य खर्च के तौर पर 40,000 लगेंगे। यानी साथियों कुल प्रारंभिक लागत की यदि बात करें तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 6 लाख से 7 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम नेल मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो कितनी कमाई कर सकते हैं। तो ध्यान दे साथियों, मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप किया या फिर मध्य स्तर पर स्टार्टअप किया या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप किया है और शुरुआती स्टॉक साथियों यदि 1 टन आपने रखा है तो साथियों 1 टन प्रोडक्शन सेल करके 2 लाख से 4 लाख तक की कमाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके 20% से 35% तक की प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को छोटे स्केल पर लघु स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो साथियों महीने के 50,000 से 80,000 तक की कमाई आप कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को मध्य स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो महीने के साथियों 80,000 से 1,20,000 या फिर साथियों 1.5 लाख तक की कमाई कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े फैक्ट्री के रूप में स्टार्टअप करते हो तो साथियों महीने के 5 लाख से 10 लाख या फिर यूं कहे तो साथियों 15 लाख, 20 लाख, ये साथियों निर्भर करता है आपका प्रोडक्शन सेलिंग कितना हो पा रहा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कितना हो पा रहा है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके जितना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आप कर पाते हो, जितना अच्छे खासे सेल कर पाते हो, जितना अच्छा खासे कस्टमर कंज्यूम कर पाते हो, उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासे ना आप तगड़ी कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए साथियों आप गवर्नमेंट से मदद भी ले सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है PMEGP स्कीम, जहां साथियों इस स्कीम से साथियों गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों 50,000 से 10 लाख तक का लोन वो भी साथियों बिना गारंटी के प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की तीसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, जहां साथियों इस स्कीम से भी साथियों लोन और सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप ट्राई करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए, जैसे साथियों आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, फोटो, एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा साथियों MSME और साथियों GST रजिस्ट्रेशन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। और आप भली भांति जानते हो साथियों जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं और उस व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट यदि मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं तो साथियों उस व्यवसाय में हमें अच्छे खासे लॉस लगते हैं, यानी कि हमारा व्यवसाय डूब जाता है, फ्लॉप हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसे में साथियों मैं आपको अब ये बताने वाला हूं इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके आप अपने प्रोडक्ट को कहां पर सेल कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अपने प्रोडक्ट को हार्डवेयर दुकानें में सेल कर सकते हो, निर्माण सामग्री विक्रेता को सेल कर सकते हो, थोक व्यापारी को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो जैसे कि अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, मीशो हो गए, यहाँ पर भी साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इंडिया मार्ट हो गए, ट्रेड इंडिया हो गए, यहाँ पर भी साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सरकारी टेंडर में सेल कर सकते हो, जहाँ साथियों जो भी सरकारी टेंडर निकलते हैं उसमें भी साथियों आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जैसे साथियों पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट में या फिर साथियों रेलवे में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि नेल मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। लगभग साथियों हमने सब कुछ जान लिया। अब हम जानने वाले हैं साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई करने के लिए आपको किन तरह के मास्टर स्ट्रेटजी को अप्लाई करने चाहिए। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको मशीन से समझौता नहीं करना है। जहां साथियों जितने क्वालिटी प्रोडक्ट आप मार्केट में लाते हो उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। ऐसे में साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा भले बढ़ जाए साथियों आपको मशीनों से समझौता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको लोकल डीलर हो गए, थोक विक्रेता हो गए, उनसे साथियों आपको कोलैब करने चाहिए, डायरेक्ट डील करने चाहिए। साथ ही अपने व्यवसाय का नींव मजबूत करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा साथियों B2B
प्लेटफॉर्म का भी आप सहारा ले सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड के अनुसार चलना है। यहाँ साथियों मार्केट में जिन तरह के ट्रेंड अभी चल रहा है कील का, उन तरह के साथियों कील मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी चाहिए अच्छे खासे कमाई करने के लिए। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप कील मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और बता दें साथियों जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है, जिससे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।